मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदाबंद ने हुकूमत पाकिस्तान ज़िला खानेवाल की इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया। उन्होंने उस चर्च के हिस्से को जो कच्चा था पक्का बनाकर हमें दे दिया। हम उस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। वो मुश्किलात आई, मुसीबत आई, लेकिन उस मुसीबत में भी, उस मौत की घड़ी में भी वो दिन जो है वो भी मेरे लिए दरअसल एक नई जिंदगी का दिन था। उस दिन चारों तरफ आग ही आग थी, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं कोई ऐसा निशानी है, लेकिन मेरी बाईं टांग के ऊपर कभी आपको मौका मिलने का तो जरूर आइए, मैं दिखा सकता हूँ आज भी कि उस जलती हुई आग में से खुदा ने किस तौर से मुझे बचाया है। और मैंने उस रात भी एक बार फिर, जैसे मैं बट्ठे पर बहुत मांग रहा था, फिर मैंने अपना जनाजा खुद पढ़ लिया था। मुसीबत इतनी आई, लेकिन मैंने कहा खुदा अगर मेरी खिदमत पूरी हो गई है तो मैं तेरे पास आसमान पर आने के लिए तैयार हूँ, पर अगर मैंने कुछ खिदमत करनी है, गवाही सुनानी है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। खुदा ने उस आग में से मुझे बचाया है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा को मुबारक कहता हूँ जिसने मुझे संभाला है। आज मेरे प्यारों, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, अगर आपने आज तक अपना दिल खुदा के साथ नहीं लगाया, आज तो मैं दिल लगाने के इतने फायदे आपको बता सकता हूँ, मैं सारी रात भी गिनता जाऊँ तो ज्यादा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा ने क्या किया। मैंने कब आपको बताया, पहले साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, फिर मेरी ख्वाहिश और बढ़ी, मैं खुदावंद और दूर तक जाना चाहता हूँ, मेरे लिए और वसाइल। मेरी ख्वाहिश थी खुदा काश मेरे पास गाड़ी हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि आज से 3 साल पहले खुदा ने मेरी मदद की है, मेरे बच्चों ने मेहनत की है, रुपया पैसा कमाया है, कुछ मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है और मैंने कल्टस कार ली है। मैं शुक्रगुजार हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं था कहाँ पर और अब कहाँ पर हूँ और कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आसमान पर था, जमीन पर, पाँव में जूती नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के साथ दिल लगाने के सबब से खुदा ने क्या किया है, एक बड़ा मौजूदा ये कर दिया है कि सारी जरूरत की चीजें मेरे पास हैं। और अब मैंने अपने घर के साथ साथ खुदा ने मुझे 4 मुख्तलिफ जगह दी हैं जहां पर हम खुदा का काम करें। 4 चर्च, 3 चर्च हमने बिल्ड कर ली है, 4था हमने शुरू कर रखा है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के उन प्यारों के लिए जो माली तौर पे हमें मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपना रुपया पैसा देते हैं ताकि हम अंजील के काम के लिए, खुदा के कलाम की वसत के लिए काम कर सकें। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता और खुदावंद को मुबारक कहता और खुदावंद की ताज़ीम करता और खुदावंद को मुबारक कहता हूँ। फिर जो कुछ खुदा ने कहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तक खुदा ने मेरी मदद कर दी है। अब बच्चे जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदा ने जो बेटा हमें दिया है, हमने जब उसकी शादी की है 1915 के अंदर, हमने खुदा से कहा, खुदा, हमने ईमान से ये कहा, खुदा हमें इस बेटे के बस एक और बेटा पोता मिल जाए, और हमने उसका नाम अब्राहम रखा है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। उसके बाद फिर खुदा ने हमने खुदा से अपनी पोती मांगी है और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने खूबसूरत हमें पोती भी दी है जिसका नाम अजबैला है। मतलब क्या है, खुदा के वादों का यकीन करें। जब आप यकीन करेंगे, जो कुछ आपके पास नहीं है, मेरा खुदा अगर मुझे दे सकता है वो आपको भी देगा, वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको कामयाब करेगा, वो आपको बुलंदी पे ले जाएगा और आप हमेशा खुशहाल होते जाएंगे। सबब क्या है, अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। आज सोचिए आपका दिल कहाँ है, दुनिया में, दुनिया की चीजों में या खुदा की मोहब्बत में। अगर आप अपना दिल खुदा के साथ लगाएंगे, उस मोहब्बत के साथ लगाएंगे, तो मेरा खुदा आपको कामयाब करेगा, मेरा खुदा आपको संभालेगा, मेरा खुदा जिसने मेरी मदद की है। एक चर्च हमने शांतिनगर में बिल्ड किया है। अब इस वक्त वो चर्च जो एक वक्त था सिर्फ 16 फुट चौड़ा और 36 फुट लंबा एक छोटा हाल था, अब उसी चर्च को बढ़ाते बढ़ाते हमने चौथी दफा उसको बड़ा किया है। अब वो चर्च 48 फुट लंबा और 32 फुट चौड़ा है। कहने का मतलब आज उसमें खुदा के लोग बैठकर रातों दिन दुआ करते रहते हैं और खुदावन के नाम को जा। फिर खुदा ने एक और जगह कत्ती चक के अंदर खुदा ने एक चर्च को बनाने के लिए हमें मौका दिया, वहाँ पर हमने चर्च की जगह खरीदी है। फिर एक और जगह 83 टिब्बा पर खुदा ने मौका दिया है, वहाँ पर हमने 7 महीने चर्च की जगह खरीदी है और वहाँ पर भी चर्च को बनाना शुरू किया। खुदावन के नाम को जलाल मिले, वहाँ पर भी चर्च मुकम्मल हो चुका है। फिर एक और जगह खुदा ने 18 चक ये खानेवाल के करीब है,
है वहाँ पर हमें मौका दिया है, वहाँ पर भी खुदा का घर बनने का मौका मिला और वहाँ पर भी खुदावंद के नाम को जलाल मिले। 2006 से हमने काम शुरू किया, आज वहाँ पर भी खुदा का खूबसूरत घर है। मतलब क्या है, जब हम अपना दिल खुदा के साथ लगाते हैं, खुदा फिर किस तौर से हमें बाइश बरकत बनाता है। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए भी, अगर आज तक आपने मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी दुख में हैं, आप परेशान हैं, आप नाउमीद हो चुके हैं, आप समझ रहे हैं मेरा कोई मददगार नहीं, तो मेरी तरह आइए। मैं भी एक वक्त यही कहता था, सब ने छोड़ दिया है, लेकिन खुदावंद का शुक्र, मेरे खुदावंद ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे संभाला और आज भी वो मुझे संभाला। आज मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कराची में हूँ, मुझे मौका मिला है आपको बताने का कि मैं आपको बताऊं कि ये कलाम जिंदगी के अंदर किस तरह निखार पैदा करता है। जब इस कलाम को अपने दिल में आप जगह देंगे, ये कलाम आपकी जिंदगी को संवारेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी ज़रूरतें जो आपके पास नहीं है वो आपके पास होगा। उस वक्त होगा जब आप अपना दिल खुदा के साथ लगाएंगे कि उसने कहा तू मुझे पुकार और मैं क्या करूंगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। और फिर कहता मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूं। बड़ी मुसीबतें आई, मुसीबत नहीं मुसीबतें आई, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल मिली, खुदावंद ने मुझे संभाला है, आज तक संभाला। पिछले 2 साल पहले मैं जब चर्च को हम बड़ा कर रहे थे, एकदम से अब इसने फिर एक अटैक किया। मेरा दिल, मेरी बॉडी के ऊपर, जब चर्च बन रहा था तो जब सीलिंग हो रही थी तो उसके गर्दे के सबब से मेरी छाती पर जख्म हो गए, जरखान हो गया, बीपी हाई होना शुरू हो गया, फिर टीबी डॉक्टर ने कहा हो गया, पता नहीं क्या क्या डॉक्टरों की रिपोर्ट में, बस डॉक्टर ने कहा जी बस अब इसको घर ले जाओ, अब ये बंदा खत्म हो गया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, डॉक्टरों ने कहा 95% बंदा खत्म, अब कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी छोटी बेटी के लिए। मैं बाइबल पढ़ना मुश्किल था, 14 रात 14 दिन मैं बड़ी मुश्किल में था, तो उसने क्या किया, मेरी तो बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन वो बाइबल कॉलेज कर रही थी लाहौर में, और वो एक माँ की छुट्टी लेकर आई। उसने मार्केट के साथ बड़ी खूबसूरत कलाम मुक़द्दस की मुख्तलिफ आयात को, जो शिफा के तलक से, जहाँ पर मेरी चारपाई थी, मैं तकिए लगा के ऐसे बैठे रहता था, बस बोल भी नहीं सकता था, पी भी नहीं सकता था, खा भी नहीं सकता, डॉक्टरों की रिपोर्ट में 0 था, हो गया बस अब ख़त्म। लेकिन मैं उस कलाम को कहता रहता, हाँ एक दिन आएगा मेरा खुदा मुझे उठाएगा। मुसीबत में था, मुश्किल में था, लेकिन प्यारो देखो मेरे खुदा ने डॉक्टरों की रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर मुझे जिंदगी दी है और मैं आज जिंदा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका मिला। मैं 3 साल के बाद, पिछले 3 सालों में मैं कराची आना चाह, हर दफ़ा मैं 2-3 चक्कर लगा तो नहीं आ सकता था, लेकिन बीमारी की वजह से, लेकिन फिर खुदा ने एक मौका दिया, मुझे उठा खड़ा किया। आज ऐसे लगता है मैं शायद कभी जैसी बीमारी नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे शिफा दूंगा। मैं शुक्रगुजार, उसने मुझे शिफा दी, सेहत दी। और मैं आज ये 2021 का साल मैं कह रहा हूँ खुदा जहाँ कहीं तो मुझे मौका दे, जहाँ अभी तक मैं नहीं जा सका मेरी मदद कर, मैं वहाँ भी जाकर बताऊँ कि तू कितना बड़ा खुदा है, किस तौर से मौत में से ज़िंदगी देता है, हालात को बेहतर कर देता है। प्यारो आज आपकी बारी है। अगर आप किसी दुख में हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, मैं आखिरी समय आज के हर नौजवान बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी एक ही ख्वाहिश है, मैं सरफराज हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं तरक्की करूँ। तरक्की करना चाहता है ना? मुझे पता है आज आप जो सुन रहे हैं, आपका दिल भी जब आप सुन रहे हैं, आपका जी चाहता मैं भी वारिस साहब की तरह मेरे पास भी खूबसूरत कपड़े हों। मेरी दुआ है खुदा आपको दे जिसके पास ना हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, एक नौजवान, खुदा का एक खादम बता रहा था, एक नौजवान भागता हुआ एक पारी साहब के पास आया और पारी साहब से कहता है, पारी साहब मेरे लिए दुआ करें। पारी साहब ने पूछा किस बात के लिए मैं तेरे लिए दुआ करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं मैं सरफराज हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मेरा नाम सरफराज है इसलिए मैं सरफराज हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर सरफराज नाम तो है लेकिन दिल खुदा के साथ नहीं लगाया तो कामयाब कैसे हो सकते हो? तो उस नौजवान के नाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस नौजवान ने कहा पारी साहब मेरे लिए दुआ करें कि मैं सरफराज हूँ, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सलाम करें, मैं एक बड़ा शख्स बनना चाहता हूँ। पारी साहब ने कहा और क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूँ? फिर वो कहता है मैं पढ़ लिख जाऊँ,
आज हमने कहा और फिर तू क्या चाहता मैं तेरे लिए दुआ करूं? उसने कहा मैं अमीर तरीन बन जाऊं। उसने कहा फिर और क्या तू चाहता है? कहता है मैं पढ़ लिख के डिग्री हासिल करूं। उसने कहा और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूं? उसने कहा फिर मैं बाहर के मुल्क में जाऊं। उसने कहा फिर और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूं? उसने कहा मैं वहां बहुत सारा रुपया पैसा कमाऊं। उसने कहा फिर तू क्या चाहता है? कहता है मैं वापस पाकिस्तान में आऊं। उसने कहा फिर मैं तेरे लिए क्या दुआ, फिर तू क्या करना चाहता है? उसने कहा फिर मैं वापस आऊं, अपना घर बनाऊं, कार कोठी मेरे पास हो, लोग मुझे कहे वाह 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 ये बंदा बड़ा अमीर है, लोग मुझे सलाम करें। उसने कहा फिर मेरी शादी हो। उसने कहा फिर और क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूं? उसने कहा फिर मेरे बच्चे हो। उसने कहा फिर और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मेरे बच्चों के बच्चे हो। उसने कहा फिर और तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए दुआ करूं? उसने कहा बस फिर तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने कहा फिर क्या तू चाहता है? उसने कहा फिर मुझे नहीं पता, फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। भाई साहब का ये कहना था तुझे नहीं पता, पर मैं आज तुझे बता देना चाहता हूं, तू सरफराज हो सकता है, तू कामयाब हो सकता है, तू बुलंदी पे जा सकता है, तेरे पास कार कोठी हो सकती है, तेरे पास औलाद भी हो सकती है, लेकिन तेरा अंजाम जो है वो आग होगा। बगैर यीशु मसीह को तूने पूरी लिस्ट में कहीं खुदावंद को अपना खुदावंद नहीं माना, खुदावंद से नहीं कोई बात की, तू तो अपनी ही बातें करता गया है। और एक दिन आएगा अगर तू इसी तरह जिंदगी गुजारता गया तो फिर तेरी ख्वाहिशात इसी तरह रही, एक दिन आएगा पानी की एक बूंद को तू तरसेगा। वो नौजवान गुस्से से दुआ भी नहीं करवाई, वापस चला गया। फिर खुदा के खादिम ने उसके लिए दुआ करता रहा, खुदा हो इसकी मदद कर, ये नौजवान तुझे जान सके। रात के पहरों में फिर वो नौजवान वापस आया। उसने कहा पारी साहब मुझे बताइए वो आग से मैं कैसे बच सकता हूं, मैं कैसे उस पानी की बूंद जिसके लिए तरसने के लिए आपने बताया है मैं कैसे बच सकता हूं? तो पारी साहब ने कहा बेटा अपनी जिंदगी खुदावंद को दे, अपना दिल खुदावंद को दे दे, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा मुझे बताइए मैं कैसे अपना दिल खुदावंद को दूं? तो पारी साहब ने मदद की कि आ मेरे साथ दुआ कर। पारी साहब ने एक छोटी दुआ उसके लिए की और उसने उसके पीछे दुआ करके कहा खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, मैं सरफराज होना चाहता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे, मैं बुलंदी पर जाना चाहता हूँ। उसने यीशु को कबूल कर लिया और खुदा ने उसको बाइस बरकत बना दिया। आज आपकी बारी है, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप बुलंदी पे जाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, आप मुश्किल में हैं, बीमारी में हैं, गुर्बत में हैं, अमीर होना चाहते हैं, आज मेरे प्यारे मेरे साथ अपना दिल खुदावंद के साथ लगा लें। और मेरा खुदा जिसने मुझे संभाला, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, वो आपके लिए भी सब कुछ करेगा, वो आपको भी बरकत देगा, वो आपको भी संभालेगा, वो आपकी भी हिफाजत करेगा, वो आपकी भी मदद करेगा और आपको भविष्य बरकत बनाएगा। अगर आप चाहते हैं सरफराज होना, कामयाब होना, तरक्की करना चाहते हैं तो आज अपने दिल का दरवाजा खोलिएगा, यीशु को दावत दीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के वादों का यकीन करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप मेरी आवाज़ जब सुने आपको समझ आ जाए तो फिर मेरे साथ अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ खुदाबंद कादर मुतलिक आसमानी बाप, तू जिसने मुझ पर रहम किया, तू जिसने मुझे बचाया, मैं दुआ करता हूँ जैसे तूने मुझे बदला, मेरे हालात को बेहतर किया, मेरे बच्चों को बायस बरकत बनाया, मुझे बरकत दी है। मैं अपने उन प्यारों को, अजीजों को जिनको मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है, तू ही ने उनको बनाया है, खुदावंद उनको कामयाब कर, उनको बरकत दे। अगर किसी ने तौबा नहीं की वो आज यीशु के नाम से तौबा कर ले। अगर किसी ने अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोला वो यीशु के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोले। अगर कोई गरीब है, मुश्किल में है, बीमारी में है, मैं तेरा खादम होता हुआ उसके लिए दुआ करता और यीशु के नाम में उसके लिए बरकत चाहता हूँ। तू सदा संभाल, हिफाजत कर, मदद कर, मेहरबानी करे खुदा। तेरे बंदा के लिए भी दुआ करता, उस पर तेरी बरकत आए, तेरा आसमान खुले, हर वो ज़रूरत यीशु के नाम से पूरी करता जा खुदा। हम सबों पर, सुनने वालों को, असीसों को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को ऐ खुदा बरकत दे, सरफराजी,
ताजगी, खुशी, शादमानी तेरी तरफ से उनको मिले और तेरे लोग हमेशा तेरी मोहब्बत में और तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं और तेरे बेटे को सारी इज्जत, सारा जलाल मिलता जाए। आमीन।